किसी की आवाज निकालकर किसी की आवाज की नकल करना अभी तक तो मनोरंजन का साधन माना जाता था। मिमिक्री से मौज मस्ती करने का सिलसिला बहुत पुराना है। अक्सर ये भी देखा जाता रहा है कि लोग किसी की आवाज की नकल करके एक दूसरे को मूर्ख भी बनाते रहे हैं। लेकिन इस डिजिटल युग में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए अब लोगों ने आवाज की नकल करके साइबर ठगी का नया धंधा चालू कर दिया है और ये धंधा अब पूरी दुनिया में जोरों से बढ़ता जा रहा है। इस दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धूम है, लेकिन जिस तकनीक से कंप्यूटर का काम आसान होने वाला था, वहीं अब इस नई तकनीक के खतरे भी नजर आने लगे हैं और इस खतरे का निशाना बनने लगे हैं अमेरिका के बुजुर्ग। हैरानी की बात यह है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज को कॉपी करके उससे ठगी की वारदातों को अंजाम दिए जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब आवाज का क्लोन तैयार करना मुमकिन हो गया, मगर एआई तकनीक विकसित करने वालों ने शायद ये बात सपने में भी नहीं सोची होगी कि जिस तकनीक से दुनिया में एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी, वही तकनीक साइबर ठगों के लिए एक बड़ा हथियार भी बन सकती है। दुनिया में तकनीक की इस नई खोज ने कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में एक तरह का जोश और जुनून पैदा कर दिया है। कुछ अरसा पहले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे का भी जिक्र किया जा रहा था और दुनिया भर में इससे नौकरियों पर खतरा होने की बहस ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन अब तो इस नई तकनीक का इस्तेमाल चोर साइबर लुटेरों ने भी करना शुरू कर दिया है और इसके रुझान भी अब दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस मुल्क में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किया गया, अब उसी देश के बासिंदे, खासतौर पर वहां के बुजुर्ग, इस एआई के हथियार से लूटे जाने लगे हैं। खुलासा हुआ है कि अमेरिका के जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए स्कैमर्स यानी साइबर ठग वहां के बुजुर्गों की तिजोरी पर डाका डालने लगे हैं। ऐसे में अब अमेरिका में बुजुर्ग जमा पूंजी की हिफाजत करने की चिंता की जाने लगी है। ये बात सामने आई है कि वॉइस क्लोन और चैटबॉट्स के जरिए स्कैमर्स यानी साइबर ठग अपने शिकार को इस बात का भरोसा दिला देते हैं कि वो फोन पर बात करने वाला उनका कोई अपना ही है, जो अपने फोन के खराब होने की हवाला देकर उनसे मदद के लिए एक रकम की मांग करता है। ठग इस बात का भी भरोसा दिला देते हैं कि जो उनका अपना जो है वो मदद मांग रहा है, वो किसी दूसरे के फोन से बात कर रहा है और एक बार शिकार के झांसे में आते ही ठगों का काम आसान हो जाता है। ऐसे ही एक सबसे ताजा मामला सामने आया अमेरिका से। यहाँ एक बुजुर्ग दंपति के पास एक फोन आता है, जिससे फोन करने वाला दावा करता है कि वो उसका पोता बोल रहा है। फोन पर पोते की आवाज सुनकर पहचानते ही बुजुर्ग दंपति से पैसे की मांग कर दी गई। इस दावे के साथ ही वो यानी उसका पोता किसी गहरी मुसीबत में फंस गया है और उस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। अपने पोतों को मुसीबत से निकालने की गरज से बुजुर्ग दंपति ने उसके फोन पर बताए गए निर्देशों के आधार पर एक रकम फोन बैंकिंग के जरिए बताए गए फोन नंबर पर ट्रांसफर कर दी। यह रकम थी $9,400। लेकिन बाद में उस दंपति को पता चला कि उनका पोता तो सही सलामत घर पर है और उसने किसी भी तरह की कोई रकम अपने दादा या दादी से नहीं मांगी। थोड़ी और खोजबीन की तो पता चला कि वो साइबर ठगों के शिकार हो गए हैं और अपनी गाढ़ी कमाई के $9,400 गवा बैठे हैं। ऐसा ही एक खबर वाक्य अमेरिका के एरिजोना से ही सामने आया, जिसने एक साइबर अपराधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वाक्य क्लोनिक तकनीक की मदद से एक महिला से उसकी बेटी की रोने की आवाज निकाली और फिरौती की रकम ईंट ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इसका शिकार खुद इसे बनाने वाले देश हो रहे हैं। अमेरिका में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए स्कैमर्स पहले से बुजुर्ग अमेरिकाओं को धोखा देकर उनसे पैसे छीन रहे हैं। दुनिया भर में एआई तकनीक के जरिए ठगी करके कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब अमेरिका इसके खतरे को लेकर बहस तेज हो गई है। कई अमेरिकी सांसद बाइडेन प्रशासन से इस बढ़ते खतरे को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिब गुप्ता था और आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे।